प्यारे बच्चों, आज हम समास का जो द्विगु समास है भेद उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों आओ आज हम द्विगु समास की परिभाषा और उदाहरण जानते हैं। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक अर्थात गिनती बताने वाला हो, दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य संबंध हो और समस्त पद समूह या समाहार का ज्ञान कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे अब उदाहरण बच्चों हम आगे जानेंगे, तो परिभाषा से आपको बात समझ आ गई होगी कि हमने पहले भी कहा था कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद को हम पहला पद भी कह सकते हैं। तो इसमें जो पूर्व पद होता है द्विगु समास में, तो वह संख्यावाचक होता है, गिनती बताने वाला होता है। तो अब आगे उदाहरण पढ़ते हैं द्विगु समास के। शताब्दी 100 वर्षों का समूह, शतसई 700 दोहों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, चौमासा 4 मासों का समूह, अठन्नी 8 आनों का समूह। तो ये बच्चों इस तरह से हम जो समास है द्विगु समास, इसके आगे विग्रह करते हुए हम जाएंगे। अब अगले देखते हैं। दोपहर 2 पहरों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह, चौपाई 4 पदों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह। वट बोलते हैं वृक्ष को, जो बरगद का पेड़ होता है। तो वट इस तरह से इसका विग्रह बन जाएगा, पंचवटी का 5 वटों का समूह। समूह भी हम लिख सकते हैं, समाहार भी लिख सकते हैं। समाहार भी बच्चों समूह ही होता है। समाहार या समूह दो में से एक शब्द का प्रयोग हम विग्रह करते हुए करेंगे। आगे है त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समाहार, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार, त्रिलोक 3 लोकों का समाहार, नवरात्र 9 रात्रियों का समाहार। अब आपको समझ आ गया होगा कि समाहार या समूह दोनों एक ही शब्द है, तो इसमें से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। अष्ट धातु 8 धातुओं का समूह, त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह, तिमाही 3 मासों का समूह, सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह, त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समूह। तो बच्चों आप देख रहे हैं द्विगु समास में जो पहला खंड है वह संख्या बताने वाला है, कोई ना कोई गिनती उसमें आ रही है। तो इस तरह से जिसका पहला खंड या पहला पद संख्यावाची हो, वह बच्चों द्विगु समास होता है। अब अगले उदाहरण जानते हैं। पंच तत्व 5 तत्वों का समूह, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, भुवन बच्चों संसार को कहते हैं, त्रिशूल 3 शूलों का समूह, तो शूल हम कांटे को कहते हैं, च्वन्नी 4 आनों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। तो इस तरह से ये समास जो है संख्यावाची है, द्विगु समास। तो ये बात आपको उदाहरण द्वारा पता चल गई है कि द्विगु समास में किस तरह से पहला खंड संख्यावाची रहता है। सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, चतुर्मुख 4 मुखों का समूह, नवनिधि 9 निधियों का समूह। निधि बच्चों खजाना होता है, और मुख आपको पता है मुंह को
कहते हैं। तो इस तरह से द्विगु समास के हमने उदाहरण जाने, परिभाषा भी आपको समझ आई होगी। तो बच्चों आज आपको द्विगु समास अच्छे से समझ आ गया होगा।